भारतीय किसान संघ का अधिवेशन हुआ संपन्न। देश के 569 जिलों के प्रतिनिधि पहुंचे। एमएसपी को लेकर कानून बनाने की कही बात। यूक्रेन में फंसे सूरजपुर जिले के 4 भारतीय छात्रों के परिजनों ने प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। युद्ध के साए में बच्चे आने को बेताब। इंदौर में सीएम शिवराज ने लगाई प्रशासन को फटकार। व्यापारियों के साथ पुलिसकर्मियों की बदसलूक के मामले में कमिश्नर और कलेक्टर ने कर्मचारियों को पढ़ाया मर्यादा का पाठ। सरगुजा में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की हुई शुरुआत। 5 साल तक के बच्चों को पिलाई जा रही 2 बूंद जिंदगी की। स्वास्थ्य और आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जा रही खुराक। और कम्युनिस्ट पार्टी ने लगाई एमपी में दहाड़। शहडोल के राजकीय सम्मेलन में महासचिव ने भाजपा पर बोला हमला। कहा जनता मन की बात करने वालों पर नहीं, दिल की बात करने वालों पर भरोसा रखती है। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। आइए बुलेटिन में खबरों का सिलसिला विस्तार से शुरू करते हैं। राजधानी भोपाल में भारतीय किसान संघ का 13वां वार्षिक अखिल भारतीय अधिवेशन संपन्न हुआ, जिसमें देश के 569 जिलों के प्रतिनिधि पहुंचे और गांव-गांव जाकर 40,000 समितियां बनाई गई, जिसकी जानकारी मोहन मिश्रा ने दी। साथ ही उन्होंने आगामी आने वाले कार्यक्रमों के बारे में भी बताया। और मीडिया से चर्चा करते हुए मोहिनी मिश्रा ने एमएसपी को लेकर कानून बनाने की बात कही। जितने व्यापारी आएंगे खरीदारी के लिए, उनका एक पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो जाए, पेमेंट का एक बैंक गारंटी रहे, इतना भी हो जाता तो वो समस्या नहीं थी। इसमें छोटे किसान जो परेशान आज है, उसके लिए ये अच्छा पर्याय था। सारे किसान ये हरियाणा का और पंजाब का नहीं है। छोटे छोटे किसान, मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूं। नारियल का बिकना शुरू हो गया बिना टैक्स के पूरे दक्षिण के क्षेत्र में, तुरंत ये कानून हट गया, 18% टैक्स लग गया। हल्दी का भी वैसा, तमिलनाडु तेलंगाना में ऐसा हुआ। मंडी में तो लूट होता है, हमने आंख में देखे हैं, सब लोग जानते हैं। अगर हम ये पहले मांग रखे थे किसानों को टैक्स फ्री बेचने को अनुमति दे, इसके लिए कानून बने। नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा के शिवधाम डमरू घाटी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। जहां दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, वहीं आयोजन को लेकर जिला कलेक्टर रोहित सिंह और गाडरवारा एसडीएम सृष्टि जैन देशमुख ने बैठक ली है। देखिए खबर भारत के संवाददाता विनोद चौकसे की खास रिपोर्ट। आज नरसिंहपुर जिला गाडावारा के शिवधाम डमरू घाटी आ चुकी है खबर भारत की टीम। मैं और मेरे जो कैमरामैन साथी हैं कमलेश रजक जी के साथ हम आ पहुँचे हैं शिवधाम डमरू घाटी। हम आपको बता रहे हैं डमरू घाटी का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा स्थान है। नरसिंहपुर जिला के अलावा पूरे प्रदेश के यहाँ पर भक्त बड़ी संख्या में शिवधाम डमरू घाटी शिवरात्रि के मौके पर आते हैं। हम आपको बता दें ये बहुत बड़ा स्थान है शिवधाम। 51 फुट की आप देख सकते हैं, 51 फीट की यहाँ पर जो शिवलिंग बनी हुई है, उसके अंदर भगवान शिव शंकर की जो शिवलिंग विराजमान है, अनोखी शिवलिंग है यहाँ पर। यह बहुत बड़ा स्थान है शिवधाम डमरू घाटी, जो कि यहाँ पर जो एक पहले जो पुलिस अधिकारी थे परियार जी, उनके संकल्प ने, उनके प्रयास ने यह शिवधाम डमरू घाटी को बनवाया। लगभग 50 लाख रुपए का पहली बार चंदा हुआ था और इस अनोखे स्थान का निर्माण हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े नंदी भी यहाँ पर देख सकते हैं, बड़ी नंदी भी यहाँ पर विराजमान है और बड़ी संख्या में यहाँ भक्त आते हैं। हम आपको बता दें आज खबर भारत की टीम इस ऐतिहासिक स्थान जो भविष्य में बहुत बड़ा, जो प्राचीन काल का यह स्थान कहलाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्थान है। सीएम शिवराज की फटकार का असर दिखा है। इंदौर प्रशासन ने व्यापारियों की सुध ली है। दरअसल पुलिसकर्मियों की प्रताड़ना के शिकार हुए 2 व्यापारियों का मामला सीएम तक पहुंचा था। इसके बाद प्रशासन सक्रिय हुआ। कमिश्नर पवन वर्मा और कलेक्टर मनीष सिंह की मौजूदगी में जिला प्रशासन की बैठक हुई, जिसमें अधिकारी कर्मचारियों को कार्यक्षेत्र में रहकर ही काम करने के निर्देश दिए गए। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई है। ये इंदौर में हमेशा से
बहुत अच्छा सहयोग व्यापारियों का और पुलिस और प्रशासन का रहा है। अगर कोई इस प्रकार की वेदना थी तो उसको संज्ञान में लिया गया है और सारे जो नियमानुसार कार्रवाई है वो सुचारू रूप से की जाएगी। यदि किसी के द्वारा अवैधानिक कार्रवाई की है उस पर समुचित संज्ञान लेकर के और डिपार्टमेंटल एक्शन भी होगा और जो भी समस्याएं रहेंगी वो हम उसको ठीक करेंगे। इंदौर की किसी भी प्रकार की जो व्यावसायिक गतिविधि है वो बहुत सुचारू चले, ये हमारी प्राथमिकता। आप पिछले सप्ताह ये एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि व्यापारियों के सैंपल गलत तरीके से लिए गए थे, तो आज व्यापारियों के साथ पूरी चर्चा हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सख्त निर्देश हैं कि व्यापारियों को अपने को फैसिलिटेट करना है ताकि व्यापार अधिक से अधिक हो, ईज रहे, आसानी से व्यापार कर सकें। उसी संदर्भ में अब हम लोग इनफॉर्मल चर्चा आज बैठ सबके साथ की है और जो भी लीगल प्रोविजंस हैं आगे से उसी रूप में कार्रवाई होगी। देखिए, मेन परेशानी ये थी, किसी भी व्यापारी के यहाँ से किसी भी खाद्य वस्तु का सैंपल कलेक्ट करने का अधिकार केवल फूड डिपार्टमेंट को है और ये फूड डिपार्टमेंट जब उस फूड सैंपल को एनालिसिस के लिए भेजता है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद यदि वह सैंपल सब स्टैंडर्ड है तभी फूड डिपार्टमेंट कोई भी कार्रवाई व्यापारी के खिलाफ कर सकता है, पुलिस में एफआईआर दाखिल कर सकता है, पुलिस की मदद ले सकता है। किंतु किसी भी पुलिस अधिकारी को, पुलिस प्रशासन को या क्राइम विभाग को यह अधिकार कानून में नहीं दिया गया है कि वो किसी भी व्यापारी को सैंपल के नाम पर धमकावे, डरावे या उसकी दुकान से अनधिकृत रूप से सैंपल कलेक्ट करे। चाहे वो हम लोग यहाँ के महकमे के कर्मचारी हों, चाहे पुलिस महकमे के हों, चाहे क्राइम पुलिस के लोग हों, संभवतः सोचेंगे किसी व्यापारी के यहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं यही सब चीज़ें आक्रोश का कारण बनी है व्यापारियों की। तो हम लोग ये पूरा प्रयास करेंगे कि सभी हमारे व्यापारियों को, हमारे ट्रेडर्स को, हमारे बिजनेस कम्युनिटी के लोगों को पूरा भयमुक्त वातावरण मिले। अन्य इश्यूज़ में भी उनको जो सुरक्षा चाहिए वो सुरक्षा हो और यही माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा भी है। जशपुर जिले के पत्थल गांव के समीप बने किलकिला दुधेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि पूरे देश में महाशिवरात्रि का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी 1 मार्च को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाएगा, जिसे लेकर किलकिला मंदिर में तैयारियां जोरों पर हैं। और वहीं हमारे संवाददाता श्रवण महंत ने श्रद्धालुओं से खास बात की है। महाशिवरात्रि को लेकर यहाँ तमाम प्रकार की तैयारियां की जा रही है। आप पीछे देख सकते हैं कि दुकानें लगाए जा रहे हैं। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे बात करते हैं कि मंदिर के बारे में और पूजा के बारे में क्या कहना चाहते हैं। ये जो किलकिला महादेव मंदिर है, इसको दुधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। यहाँ दूध का अर्पण लगाया जाता है शिव जी में। और ये जो मेला है, इस साल 1 मार्च दिन मंगलवार से महाशिवरात्रि का मेला शुरू हो रहा है। और ये जो मेला है विगत कई वर्षों से चली आ रही है। करीबन 1 लाख के श्रद्धालु यहाँ, 1 लाख से ऊपर श्रद्धालु यहाँ प्रतिदिन जलाभिषेक करते हैं। और उससे ठीक 1 दिन पहले, शिवरात्रि के 1 दिन पहले 28 तारीख को यहाँ गौरा नृत्य होगा, जिसमें भगवान शिव की बारात के रूप में एक उनको खुश करने के लिए रात भर भजन कीर्तन के द्वारा, एक आदिवासी पारंपरिक नृत्यों के द्वारा, जिसको गौरा नृत्य कहा जाता है, उसके द्वारा रात भर भजन कीर्तन किया जाता है। और सुबह भोर प्रातः काल से ही जलाभिषेक दूध अर्पण कर लोग मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और मान्यता है कि यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और हमारे पास और भी श्रद्धालु हैं, जाइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बाबा, यहाँ पर जो बहुत दूर से श्रद्धालु आते हैं, कैसी मान्यता है, क्या कुछ पूजा पूजा? यहाँ भोलेनाथ का जलाभिषेक होता है और शिवरात्रि में बहुत अच्छा से गौरा का नृत्य होता है, बारात आते हैं और भोलेनाथ का विवाह होता है। और यज्ञ जो है यहाँ पर बहुत धूमधाम से किया जाता है। दूर दूर से पंडित आते हैं और यज्ञ जो है संपन्न होता है। चलिए कि जैसा कि देखा आपने किलकिला धाम में तमाम जशपुर जिले नहीं, अपितु यहाँ से रायगढ़ जिले पड़ते हैं और सारे बहुत सारे जिले हैं जहाँ से यहाँ पर श्रद्धालु आकर जलाभिषेक करते हैं और अपने अपनी मन्नताएं मांगते हैं। कैमरामैन दीपेश रोहिला के साथ खबर भारत, अभिषेक कुमार, जशपुर। सूरजपुर जिले के 4 मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिसे लेकर बच्चों के माता पिता चिंतित हैं। वहीं वहां फंसे छात्रों ने अपने परिजनों से फोन पर बात करते हुए वहां के हालातों की जानकारी दी। छात्र के पिता अनिल गुप्ता ने बताया, बेटे से बात होती है और वहां के हालातों के बारे में पूछते हैं तो वहां डर का माहौल बताया गया है। प्रशासन ने गुहार लगाई है जिससे बच्चों को जल्द वतन वापसी हो सके। बहुत ज़्यादा हम लोग का टेंशन परेशानी तो है और वहाँ का सुरक्षा यहाँ से हमको दिखाई नहीं दे रहा है।
और कल के डेट में हम लोग कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिए। कलेक्टर साहब के यहाँ हम लोग आवेदन देने के बाद घर आए हैं। चिंता में हम लोग फंसे हुए हैं। भाई युद्ध गोली और बारूद तो आदमी पहचान के गिरेगा नहीं, इसलिए टेंशन तो है। 13 तारीख का उसका फ्लाइट का टिकट भी करवाए थे और उसके खर्च के लिए कुछ पैसा भी डाला था। और टेंशन है, बच्चा वहाँ वकीलित बात करता है, वो हम लोग को संभालता है। हम लोग गांव देहात के आदमी, हम लोग उतना ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं हैं। बस गवर्नमेंट ये बोल रहा है कि जहाँ बच्चे अगर सेफ है तो वो बाहर बॉर्डर न निकले, उसका एडवाइजरी है। बच्चा मेरा थोड़ा सा वहाँ सेफ है, दिक्कत नहीं है। अगर वो प्लेन पकड़ने जा रहा है तो वहाँ से 1000 किलोमीटर उसको जाना पड़ेगा। तो वही हम उनको समझा रहे हैं कि अगर वहाँ समस्या नहीं है तो आप रूम न छोड़ें, वहीं सेफ रहें। और जो खाने का व्यवस्था है तो उनको हम बोल दिए 15 दिन का खाने पीने का व्यवस्था कर लो। वहाँ ATM कार्ड उसका काम नहीं कर रहा था तो किसी और के साथ में पैसा लेकर रखा हुआ है, कुछ व्यवस्था किया है। बाकी अभी तक तो बच्चे को मतलब सेफ है, लेकिन हम पेरेंट्स हैं, हम पेरेंट्स हैं, हमको तो डर बना हुआ है, दहशत बना हुआ है। न्यूज जैसा देख रहे हैं वो हिसाब से युद्ध होता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं भी वार हो सकता है। तो हम शासन से यही कोशिश करेंगे कि हमारे भी बच्चों को वहाँ से सेफ निकाला जाए। एक तरफ तो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद गहराता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय मसले पर भारत की कूटनीति की तारीफ भी हो रही है। रूस और यूक्रेन के जारी युद्ध के बीच भारत की कुशल रणनीति पर व्याख्यान का इंदौर में आयोजन किया गया। व्याख्यान के दौरान डॉक्टर आयुषी देशमुख ने अपने विचार व्यक्त किए। और रूस से जब वह अलग हुआ तो उसका मलाल आज तक रूस को है, और ये युद्ध उस मलाल का आज परिणाम है कि वो अलग होने का मलाल जो रूस को था वो आज युद्ध में तब्दील हो गया। और किसी लेखक ने ठीक ही कहा है कि इफ एनीथिंग कैन गो रॉन्ग इट विल गो रॉन्ग, यानी गलत तो गलत ही है, चाहे वो कैसे भी किया हो। और फिर मैं बात करूंगी कि संदर्भ यूक्रेन और रूस के युद्ध से है, और हम आज उसी पर फिर चर्चा करें, क्योंकि चूंकि न्यूज चैनल्स में, पेपर में, हर जगह सभी लोग थोड़ा थोड़ा तो सब बाकी भी होंगे कि विश्व में क्या चल रहा है। रशिया और यूक्रेन के अंदर जो युद्ध हो रहा है उसके परिणति में एक विश्व युद्ध का माहौल खड़ा हुआ है। अभी हमने जो गीत सुना, उस गीत के बोल थे, वो बोल भी इस समय विश्व के सभी नागरिकों की एक ईश्वर से दुआ थी कि ये परिस्थितियां विश्व में ना बने। हमने पिछले दिनों देखा कि पिछले 1 महीने से 2 महीने से विश्व के कई देशों द्वारा अपनी अपनी प्रतिक्रिया इस युद्ध के ऊपर, इस विवाद के ऊपर करी जा रही है। विश्व के कई शक्तिशाली देश, पीछे आप देख रहे होंगे कई बड़े देशों के राष्ट्र नायक जो पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र हैं, विश्व के ताकतवर राष्ट्र हैं, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर कार्रवाई कर रही है। वहीं अपराधियों को पकड़ने के साथ साथ पुलिस सेहत की ओर भी ध्यान दे रही है। जोन 4 के डीसीपी RK सिंह और पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य संबंधी एक जागरूकता के लिए फिट पुलिस हिट पुलिस के अभियान की शुरुआत की गई। दरअसल इसमें आयोजन में इंदौर के राजवाड़ा से 150 साइकिलों पर पुलिस अधिकारी कर्मचारी राजवाड़ा से सिरपुर तालाब तक 5 किलोमीटर की साइकिलिंग कर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए निकले। खबर इंदौर से ही, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, लिहाजा पुलिस ने डकैती की योजना बनाने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 2 जिंदा कारतूस और लोहे की रॉड सहित एक बाइक भी बरामद की गई है। बदमाशों से पूछताछ के दौरान अपना नाम सलमान उर्फ बाबा, अकरम शाह, फिरोज खान और रफीक खान सहित मोहसिन पठान बताया है। वहीं पूरे मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। कल रात में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि रस्तूर गार्डन के पास में 5 व्यक्ति द पार्क होटल में डकैती डालने की तैयारी में बैठे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल दबिश दी गई। 5 लोगों को जिसमें गिरफ्तार किया है, जिसमें एक पिस्टल, एक मोटरसाइकिल और अन्य डकैती का सामान बरामद किया गया है। ये 5 लोग अभ्यस्त अपराधी हैं, इनके पूर्व रिकॉर्ड हैं और लगातार अपराध करते हैं। ये द पार्क होटल में डकैती डालने की योजना थी इनकी, जिनको द पार्क होटल में डकैती डालने से पूर्व ही पुलिस द्वारा अपनी सक्रियता से पकड़ लिया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा में यदुवंशी समाज की प्रदेश स्तरीय बैठक संपन्न हुई। बैठक में समाज ने दहेज तथा जैसी कई कुरीतियों को खत्म करने का संकल्प लेते हुए आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया।
उन्होंने कहा, दहेज के रूप में खर्च होने वाले पैसे को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में खर्च किया जाए। आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन के अध्यक्ष ब्रजमोहन पटेल ने बताया कि समाज में दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों को खत्म करना हमारा संकल्प है। श्री आदर्श यदुवंशी सामूहिक विवाह सम्मेलन जो सिवनी मालवा तहसील होशंगाबाद जिले में विगत 7 वर्षों से लगातार निरंतर चलता आ रहा था, लेकिन कोविड-19 के कारण विगत 2 वर्षों से स्थगित कर दिया गया था। उसकी पुनः कोविड-19 कम होने के कारण पूरी तरीके से तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमारी सरकार की तरफ से मतलब आयोजन करने की जो छूट मिली गई है, उसी के संदर्भ में आज यदुवंशी समाज की बैठक रखी गई। बैठक में पुनः जो स्थगित कार्यक्रम हो गया था, जीजलवाड़ा से स्थगित किया गया था, वहीं जीजलवाड़ा में बैठक रखकर पुनः सामाजिक बंधु सभी जिले से पधारे थे, 4-5 जिलों से पधारे थे। दमोह जिले के पटेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बरखेड़ा गांव में संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां 4 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, जिसको लेकर रेस्क्यू टीम और जिला प्रशासनिक अमला सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। साथ ही लगातार बच्चे को निकालने की कवायद की जा रही है। पिछले 3 घंटे से बच्चे को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ कांग्रेस के चुनाव प्रभारी सचिन चंदन यादव और सप्तगिरी शंकर उल्का आदि शामिल हुए। छत्तीसगढ़ पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया कि बैठक में संगठन चुनाव और चुनाव की तारीखों को लेकर चर्चा की गई है। मई में ब्लॉक समितियों का चुनाव होना तय किया गया है और 21 अगस्त से 20 सितंबर के बीच प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। साथ ही संगठन के विस्तार और सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की जिलाध्यक्षों की विधानसभा प्रभारियों की महत्वपूर्ण बैठक जो चुनाव अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के दलवई साहब ने ली और उन्होंने चुनाव कार्यक्रम की विधिवत घोषणा की है, जिसमें 31 मार्च तक सदस्यता अभियान, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक 5 रुपये भुगतान, चुनाव भाग में योग्य प्रतियोगियों की सूची प्रकाशित, अध्यक्ष और प्राथमिक समितियों के कार्यकारिणी और ब्लॉक कमेटियों का चुनाव, ये चुनाव अधिकारी ने विधिवत जारी की है। इसी के अनुसार संगठन चुनाव होंगे। राज्य सूचना आयोग ने सतना कलेक्टर के खिलाफ नोटिस जारी किया है। दरअसल आयोग ने आरटीआई आवेदक अंजलि आचार्य को क्षतिपूर्ति राशि देने के निर्देश दिए थे, लेकिन कलेक्टर की तरफ से इन आदेशों को अनदेखा कर दिया गया, जिसके बाद आयोग ने ये नोटिस जारी किया है, जिसमें 11 मार्च को सुनवाई की तारीख तय की गई है। सतना जिले के वीरसिंहपुर में गुड़बा के दबंगई का मामला सामने आया है, जहां दबंग ने सड़क पर पिलर बना दिए हैं, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत की गई, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें, रामाश्रय साकेत और कोलाई साकेत की तरफ से यह अवैध निर्माण करवाया गया है, जिसे लेकर अब ग्रामीणों ने भी रास्ता बंद कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक पिलर का काम बंद नहीं कराया जाता, तब तक रास्ता जाम ही रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के वीरसिंहपुर तहसील का ये गुड़वा गांव है, जहां सुबह से ग्रामीण एकत्र हैं और इसलिए कि ग्रामीण के ही एक व्यक्ति हैं कुलई राम साकेत, जो रोड पर कब्जा करना चाहते हैं। रोड पर पिलर बना लिए हैं और उन पिलर से ग्रामीणों का ये कहना है कि जब लोग निकलेंगे तो निश्चित तौर पे एक्सीडेंट होगा, उससे खतरा होगा और लगातार समस्याएं बनेंगी। लगातार ग्रामीण आक्रोशित हैं, पुलिस आ चुकी है, राजस्व विभाग के कुछ कर्मचारी भी आ चुके हैं और उनको मना किया गया है। उन लोगों को ले जाया गया है, यहाँ से पुलिस थाने ले जाया गया है और उनसे बातचीत चल रही है। यहाँ पे ग्रामीण हैं, हम उनसे इकट्ठा हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिर क्या समस्या है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाएं कि आखिर पिलर की जो समस्या है वो क्या समस्या है, किस तरह से रोड पे बनाया जा रहा है। यहाँ पर जबरदस्ती घर बना रहे हैं और निकलने के लिए रास्ता भी नहीं दे रहे हैं। कौन लोग बना रहे हैं? कुलाई सफेद। समस्या यहाँ यह है कि शासकीय जमीन पर कुलई गांव कब्जा कर रहे हैं, जबरदस्ती रामाश्रय भी कर रहे हैं। यहाँ सरकारी निर्माण जो बना हुआ है, पंचायत भवन, यहाँ बूसा रखे हैं और यहाँ अवैध कब्जा कर रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला खबर भारत में लगातार जारी है। आप बने रहिए खबर भारत के साथ और देखते रहिए खबर भारत।